हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि जैसे कि आपने इसके थंबनेल से ही पहचान लिया होगा, तो ये शनि शिंगणापुर का वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ से शनि शिंगणापुर के लिए बस ली थी शिवाजी नगर से, एंड देन हम अपने डेस्टिनेशन में पहुँच चुके हैं। वहाँ से हमने एक ऑटो लिया था, जो कि डिपेंड करता है कि अगर आप अब अकेले हैं तो 20 रुपीज़ पर पर्सन है, बट अगर ऑटो में कोई और लोग नहीं है तो आपको 120 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से लेके जाएगा। यहाँ हम फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं। ये वहाँ का ओवरऑल मार्केट एरिया है, जहाँ पे आपको लाइक लोग कहेंगे जूते उतारने के लिए, बट मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप प्रॉपर ऑटो से उतरने के बाद ये आपके बाहर का मार्केट वाला एरिया जो आपको दिख रहा है, जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, डिफरेंट वेरियस हैं। इसके अलावा आपको लाइक शॉपिंग करने के साथ साथ आपको वो हमारा जो डेस्टिनेशन जो मैंने जूम करके दिखाया वो है। एंड इसके अलावा आप जो है लाइक यहाँ से भी सामान परचेज़ कर सकते हैं, शॉपिंग का, बैग्स वगैरह। बट इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो प्रसाद का सामान और जो चढ़ाने का सामान लेना होता है, वो आप ऐसी दुकानों से ले सकते हैं जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऑयल, फूल, पूरी बास्केट फ्लावर्स के साथ बनी मिल जाएगी। एंड आपको अपने लिए जो भी छल्ले वगैरह लेने हैं वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो मार्केट का वर्क स्टार्ट हो रखा था, प्रॉपर एक प्रांगण कहते हैं, वो बना हुआ है। वो रहा हमारा लाइक स्तंभ। इसके अलावा ये जो मैंने आपको बोला, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत काम चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर है। दूसरी तरफ हमारा मेन मंदिर का शिला है, शिला स्तंभ है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी लाइक हम यहाँ से चल रहे हैं, तो आगे आपको मैं बता देती हूँ, लाइक मैं प्रेफर करूँगी कि आप अपने चप्पल वहाँ ना उतारिए और यहाँ पर चप्पल पहन कर आइए, क्योंकि यहाँ आगे तक जाने में आपके पैर खराब हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा आगे आपको चप्पल घर दिखाई देगा, यहाँ पे आप अपनी चप्पल जमा करवा सकते हैं, फ्री सेवा स्टैंड है। एंड देन यहाँ से हम चलते हैं अपने मंदिर के मुख्य गर्भगृह की तरफ, जहाँ से हम लोग चलते हुए वॉकिंग डिस्टेंस करेंगे। इसके अलावा जो भी आपने प्रसाद लिया था, जैसे कि आपने नारियल लिए थे चढ़ाने के लिए, तो वो भी आप जो है यहाँ पे अपना लाइक मंदिर के यहाँ पे आपको रखने के लिए होता है कि मंदिर का जो नारियल होता है वो आप यहाँ पे चढ़ा सकते हैं, ताकि जो यज्ञ हवन में उसमें उनकी आहुति दी जा सके आपकी पूजा के लिए। साथ के साथ ये पूरा एक लंबा सा ले सकते हो रश वाला एरिया होता है, बट यहाँ पे आज रश नहीं था। यहाँ पे बहुत इजीली आप यहाँ पे दर्शन करने जा सकते हैं। लकीली लाइक आज का दिन वर्किंग डे था, तो यहाँ पे ज़्यादा क्राउड नहीं था, जस्ट बिकॉज ऑफ सैटरडे नहीं था। आई वेंट टू दी वेडनेसडे, एंड यहाँ पे बहुत इजीली आप वॉक करके जा सकते हैं। वैसे ये लाइन बहुत लंबी होती है, बट लकीली आज आपको लाइन नहीं मिलेगी। एंड आई प्रेफर कि आप जो है अगर दर्शन इत्मीनान से करना चाहते हैं, शांति से आराम से पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो किसी वर्किंग डे प्रेफर कीजिएगा, ताकि आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। ऑल्सो मैं आपको बताना चाहूँगी, ये प्रांगण काफ़ी खुला है, आपको काफ़ी लाइक ऑक्सीजन मिलती रहेगी। यहाँ पे कोई ऐसा रश वाला क्राउड एरिया नहीं है। लाइन में भी आपको काफ़ी रहेगा। अगर आप किसी लाइक पूजा पाठ वाले या शनि एकादशी या फिर किसी खास दिन पर भी आते हैं, तो भी इतना क्राउड नहीं रहेगा जितना आपको यहाँ पे लाइक काफ़ी खुला हुआ माहौल दिख रहा है। तो जैसे ही आप एंटर करते हैं मेन प्रांगण की तरफ, वहाँ पे आपको साइड में दिख रहे होंगे दर्शन के लिए। तो यहाँ पर लाइक मेन गेट को क्रॉस करने के बाद आपको मंदिर का प्रांगण दिखने लग जाता है, यहाँ पर जो कि लाइक काउंटर एरिया है। देन यहाँ से आप सीधे जा सकते हैं। आपने जो भी तेल लिया होगा वो आप यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर चढ़ाने के दो तरह के लाइक नियम है, या तो आप यहाँ पे जो है यहीं पे तेल चढ़ा सकते हैं, या तो फिर आप अगर मेन शिला पे चढ़ाना चाहते हैं तो 500 रुपीज़ पर पर्सन है, जो कि आप आगे जा सकते हैं। पहले यहाँ पे औरतों को मना किया गया था, लेकिन अब इन्होंने औरतों को भी अलाउड कर दिया गया है। तो जो है आदमी और औरत दोनों ही जाके चढ़ा सकते हैं तेल वहाँ पर 500 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से। दूसरी बात, यहाँ पर आपको मंदिर के ठीक सामने आपको अदर तस्वीरें, मूर्तियाँ मिल जाएंगी। तो मैंने सबसे पहले किया कि पहले मैं मेन जो दर्शन करवाने थे तो मैं आपको वो करवा देती हूँ। इसके लिए वो वहाँ पे आपको दर्शन दिख रहे होंगे, वहाँ पर मेन शिला है आपकी भगवान शनिदेव जी की, और इसके लिए आपको थोड़ा सा मैं स्टेज पर चढ़ के फिर आपको दर्शन करवा देती हूँ। तो वहाँ पे आपको क्लियर दर्शन मिल जाएंगे। वो रहे शनिदेव जी की शिला, जहाँ पे आप अपना तेल चढ़ाने के लिए लोग जाते हुए भी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पे आप तेल चढ़ा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पर्सन भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे अन्य मूर्तियाँ जो ठीक मंदिर के एकदम सामने फेस पे दिख रही हैं, दूसरी बाबा जी की, महंत उदासी महाराज जी की और बजरंगबली की और बाकी की भगवान की, यहाँ पे पर्सन आप ऐसे चढ़ा सकते हैं खुद से तेल, इस तरीके से। इसके बाद दर्शन करने के बाद हम मंदिर के अंदर प्रांगण में गए, जहाँ पे हमने प्रसाद लिया, और उसके बाद यहाँ पे मंदिर का जो काम था वो चल रहा है। इसके अलावा मंदिर का जो बाहर का एरिया है, जहाँ से आपको आर्किटेक्चर दिखाई देगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत बन रहा है,
दूसरी बात, ये सारे दर्शन करने के बाद हम लोग मंदिर के प्रांगण से बाहर निकलते हैं और उसके बाद आपको आगे की चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी कि जैसे कि आप मंदिर से यहाँ से बाहर निकलेंगे अपने स्लीपर्स वगैरह वेयर करके, जो भी अपने चप्पल थी वो सब वेयर करके आप बाहर निकलेंगे और उसके बाद आपको दिखाई देगा मंदिर के बाहर जो भी आप शॉपिंग करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो आपको दिखा सकती हूँ मैं यहाँ के बहुत अच्छी मार्केट्स हैं यहाँ पर, जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, पूजा का सामान ले सकते हैं। यहाँ पूरी मार्केट्स प्रॉपर लगी हुई हैं। तो आप मंदिर की पूजा के लिए जो घोड़े की नाल है या फिर आप फूलों की बास्केट वगैरह या फिर आप और भी सारी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं, जो घर के बाहर तोरण लगाते हैं या फिर जो नज़र पट्टू होता है वहाँ से ये सब चीज़ें बाय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी मार्केट खूबसूरत सी मिलेंगी, जहाँ पे डिफरेंट कलरफुल बैग्स आपको दिखाई देंगे, बच्चों के टॉयज़ नज़र आएंगे। आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। शॉपिंग करने के बाद, घूमने के बाद, दर्शन करने के बाद ऑब्वियसली भूख तो लगी जाती है, तो हमने फटाफट से एक रेस्टोरेंट पर ऑर्डर किया। वहाँ पर हमने पाव भाजी और मिसल पाव, जो कि यहाँ का ऑलमोस्ट लाइक नासिक और पुणे और महाराष्ट्र का बहुत फेमस है। देन उसके बाद हमने बहुत ही खूबसूरत सी डेस्टिनेशन को टाटा बाय करते हुए हम यहाँ से हमने वापस जैसे ही आए थे वहाँ से हमने वैसे ही वापस ऑर्डर ले लिया। अगर आप लाइक शेयरिंग में लेते हैं तो 20 रुपीज़ पर पर्सन है, और अगर आप अपना इंडिविजुअल लेते हैं तो आपको 120 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे अपने लोकेशन तक पहुँचने के लिए, जो कि हमारे गोरेगांव का बस स्टैंड है, जहाँ से आप अदर अपनी बसेस ले सकते हैं। यहाँ पे बसेस आपको आती जाती बहुत ईजिली मिल जाएंगी, तो मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ही यूज़ करें, जो कि आपके लिए बहुत ही प्रेफरेबल रहेगा। एंड यहाँ का मौसम इस टाइम बहुत ही खूबसूरत था। हमने फटाफट से बस ले ली है जो हमें मिल गई है, एंड बस के थ्रू हमारा ये जो ओवरऑल सफ़र है वो ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब।